नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए वृत्त एवं वृत्तों से संबंधित जो है क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है उसके लेकर आए हुए हैं। जो भी विद्यार्थी अगर कमजोर है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि फिगर जब तक समझ में नहीं आएगा तो आप रटिएगा, और यहाँ पर एक एक चीज आपको फिगर के साथ समझाया जाएगा। तो इसलिए सभी लोग जुड़िए और क्लास को जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्त, देखिए एक वृत्त जो है जिसकी 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ जाइएगा, ये जो है एक वृत्त है और इस तरह का जो फिगर ये सेंटर है, और इस तरह का जो फिगर दिखाई दे रहा है इसी को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। जो भी नए विद्यार्थी है यहाँ पर ध्यान दें, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड कहेंगे, ठीक है। और अगर यही फिगर ऐसे है, ये केंद्र है, ये सर्कल है, तो इसको तो त्रिज्य खंड कहेंगे। लेकिन त्रिज्य खंड में से ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको हटा दीजिएगा, ये रंगा हुआ भाग है, इसी को हम वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं। तो त्रिज्य खंड दो त्रिज्या से घिरा हुआ आकृति है, यहाँ पर कुछ थीटा दिया रहे, और वृत्त खंड जो है त्रिज्य खंड में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देते हैं उसी को हम वृत्त खंड कहते हैं। यानी त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, इस फिगर को वृत्त खंड कहेंगे, ठीक है। ये फिगर ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक हो, देख आराम से देखा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या। सबसे पहले लिखिएगा, ध्यान लिखिएगा, दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो वृत्त का त्रिज्या दिया है। तो वृत्त का त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। जो जो दिया है त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो जो जो चीज दिया होगा उसको पहले लिखेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी हमारा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक एक चीज ध्यान दीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का होने का मतलब आगे पढ़िएगा, ये ध्यान दीजिए, ये सर्कल है, ये यहाँ पर इसका केंद्र O है, ये जो फोटो बन रहा है इसी को त्रिज्य खंड का, जिसका थीटा कितना है 60 डिग्री है, और साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो 60 बटा 360 पाई। पाई देखिए यहाँ पर कहा है जब तक ना कहा जाए तो पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर को 2 बार लिखना, आर को क्या लिखना है, 2 बार लिखना। तो 6 गुने 6, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा हमको एक सेकंड रुकिए, इसका व्यवस्था करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माछी हमको परेशान कर रहा था। चले देखिए, तो ये 0 से 0 खत्म, 6 1 36, 6 से 1 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया हमारा क्या,
6 से गुना कीजिएगा, 6 दूना 12 हाथ में 6 दूना 12 एक 13 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमको जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह पर 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री लिख लेंगे, 60 बटा 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू होता है बाबू 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है आर को 2 बार लिखना, आर का जो वैल्यू है उसको 2 बार, तो 6 इंटू 6। अब देखिए 0 से 0, 6 से कटेगा 6 मतलब एक 6 से एक 6 खत्म, ऊपर बचेगा 22 और 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 13 और नीचे बचल है 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर समझ में आ रहा है तो क्लास के एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए मेरा भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब समझिए वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। ये आपका क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का ये 4 भाग में से चतुर्थांश का मतलब होता है 1 भाग। ये 4 भाग है, ऐसे देखिए ये हो गया 4 भाग। तो 4 भाग में से 1 भाग जो होगा यही 1 भाग है, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये वृत्त का 4 भाग है, तो ये 4 भाग में से क्या हो गया 1 भाग हो गया, इसे हम कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। अब चतुर्थांश तो आप कहिएगा सर ये तो त्रिज्य खंड है, क्या है त्रिज्य खंड। तो बिल्कुल बाबू सही समझा, ये त्रिज्य खंड क्योंकि 2 और त्रिज्या है, लेकिन ये स्पेशल इसलिए हो गया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360, तो 360 अब पाई आर स्क्वायर, तो इससे कटेगा 4 मतलब यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त याद तो करने की कोई जरूरत नहीं, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं, कैसे हुआ है। तो यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम यही कहेंगे तो कहिएगा सर आप भूलिया रहे हैं, ये जो है क्या है त्रिज्य खंड। तो बिल्कुल बाबू सही है। तो इसका थीटा कितना होगा 90 होगा, तो 90 मतलब 360 कीजिएगा तो 1/4 आ गया। तो हमको क्या जरूरी है, जो कह रहा है उसको मान लेना। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आते हैं क्वेश्चन पर। अब हमको क्वेश्चन दिया है, ये फॉर्मूला इसको याद कर लेना है, अभी नहीं आगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक बार और बोलिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया है तो समझा दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कि चतुर्थांश का फोटो बताइए दिए। अब आइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, कौन चीज है दिया है वृत्त का परिधि। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका परिधि, यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट आप त्रिज्या का फॉर्मूला अपनाइए। डायरेक्ट त्रिज्या का फॉर्मूला होता है परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। अगर ये याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे कि ना। अगर आपको परिधि का फॉर्मूला याद है तो आराम से त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला याद है तो आराम से क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा परिधि, परिधि का तो हमको फॉर्मूला पता है पहले से, क्या होता है 2 पाई आर।
तो यहाँ पर देखिए ये आर निकालना होगा, तो ये गुना में है, 2 पाई का है, आर के साथ गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, परिधि बटा 2 पाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये जिस तरह का ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है परिधि बटा 2 पाई, और ना तो परिधि याद है 2 पाई याद, तो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करते हैं, वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर बराबर 22। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर बराबर का हो गया 22। आर बराबर का हो जाएगा 22। यहाँ देखिए ये 7 जो है बटा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ये 2 और 22 क्या है, आर के साथ ये दोनों आपस में क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 22 से 22 खत्म, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 7/2। अब कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप सभी को बताए हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 क्यों होता है, क्योंकि चतुर्थांश जो है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 से 360 को कटाइएगा तो 1/4 होता है। अभी समझा। तो अरे भाई जब आपका बन गया तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है कि आर का जो मान है उसको 2 बार लिखना। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर का जो वैल्यू है उसको 2 बार लिखना था। आर का वैल्यू 7/2 है, तो स्क्वायर का मतलब होगा कि इसको 2 बार लिख दीजिए। और नहीं आता तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, इसका कहने का मतलब है 7/2 का स्क्वायर की, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कीजिए तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल, ये 2 से 11 कैंसिल, कितना हो गया 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो किसी को ये समझने में दिक्कत, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने में किसी को दिक्कत, अगर समझ में आ रहा तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कीजिए। अब रेगुलर क्लास चलेगा, कुछ काम से हम बाहर थे, चलते नहीं हो पाता, अब रेगुलर क्लास आपका चलेगा। ठीक है, बहुत जल्द लाइव क्लास भी चालू करने वाला हूँ। पहले इसको आप लोग रेगुलर जितना ज्यादा हो दोस्त के पास इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें समझने में कोई दिक्कत, एक एक चीज आपको आराम से समझाएंगे। क्या कहा था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल, लेकिन यहाँ पर दिया था परिधि। क्या दिया था बाबू, परिधि। यहाँ पर समझिए, जब परिधि दिया था, चलिए परिधि दिया, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो आर निकालना है, ये 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का आर इंटू 22। अब आर निकालना है, तो ये देखिए 7 इसके साथ क्या है, भागा में, तो गुना में आ गया, और 2 गुना 22 क्या है, आर के साथ गुना में, तो यहाँ का हो जाएगा भागा में, तो 22 से 22 खत्म, 60 होता है, तो आर का वैल्यू आ गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है ये भी समझिए, ये वृत्त है, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 3 हिस्सा इधर है, 1 हिस्सा इधर है, यानी ऐसे इसको त्रिज खंड भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे ही त्रिज खंड कहेंगे तो आप वही का सर लिखे थीटा, अब बढ़ता 360, तो जे ही कटाएंगे तो क्या आ गया 1/4, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू हम क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी समझाते हैं। देखिए चुनाव का समय है, आप सभी जिसको भी वोट देना है वोट दीजिए, उससे कोई दिक्कत, लेकिन वोट जरूर दीजिए। आप एक बार न पैसा के पर न मुर्गा भात पर, एक बार जरूर बिहार के नाम पर जरूर वोट दीजिए, चाहे आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बस ऊपर नहीं देखना है,
ऊपर देने के चक्कर में हम लोग इनको विधायक के 10 साल से जिताते आ रहे हैं, कुछ नहीं। अपना क्षेत्र में जो अच्छा लगे उसी को क्या कीजिए, चुनिए। ऊपर क्या हो रहा है ना हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अगर आपके क्षेत्र का विधायक ईमानदार होगा तो आपको सही से मिलेगा, जो भी है योजना का लाभ मिलेगा। तो ऊपर नहीं देखना, आप आपके क्षेत्र में देखिए जो काबिल विधायक है, अच्छा लग रहा है उसको, किसी को वोट दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट जरूर दीजिए, चाहे वो जिस पार्टी को आप देते हैं। ठीक है। हाँ भाई, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, एक तो होता है कि पढ़ाने का तरीका सीधे रटवा दीजिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन कैसे, तो हम आपको बताएंगे कैसे 6 डिग्री का बनता है। तो आप जो देखो ये घड़ी, ऐसे घड़ी होता है, यहाँ पर 12 लिखा रहता है, यहाँ पर 6 लिखा रहता है, यहाँ 3 लिखा रहता है, यहाँ 9 लिखा रहता है। तो घड़ी में 3 गो सुई होता है, एगो मिनट का सुई, एगो घंटा के सुई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन चीज, मिनट के सुई। तो मिनट के सुई थोड़ा ज्यादा लंबा है ना। अब बताइए, घड़ी का सुई है मिनट का, तो मिनट के सुई को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो मिनट के सुई को एक चक्कर लगाने में क्या लगता है, 60 मिनट लगता है कि नहीं लगता। आप ही सोचिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक है, एक घंटा का सुई है, अब ये यहाँ से शुरू करेगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ आएगा, एक सुई कहाँ पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। यानी मिनट के सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 60 मिनट लगता है। तो आप बताइए एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है। अगर एक बार घूम गए तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री, कि नहीं। तो 360 डिग्री घूमने में मिनट के सुई को कितना समय लगा है। भाई ये मिनट का सुई है, एक चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा का समय लगा, यानी 60 मिनट का समय लगा। तो 60 मिनट में ये कितना घूमा है, तो 360 डिग्री। इसको कटाएंगे तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में कितना घूमेगा, 6 डिग्री घूमेगा। अभी भी नहीं समझ में आया, यहाँ पर समझिएगा, अभी भी समझ में नहीं आया था। देखिए मिनट का सुई यहाँ पर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 60 मिनट होगा तो एक राउंड मार देगा, यानी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, 360 बटा 60, 1 0 से 1 0 6, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, 1 मिनट 6 डिग्री का। एक चीज थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर थोड़ा मच्छर नहीं कह सकते उसको, क्या कहा जाए, तो छोटे छोटे कुछ कीड़े टाइप का, वो बहुत परेशान कर रहा है। वो देखिए बोर्ड पर अपने आप लिख दे रहे हैं। तो इसको भगाने का क्या उपाय है, ऐसे मच्छरबत्ती जरा है, उससे कोई हमको फर्क, मैंने इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई उपाय बताइए, बहुत जरूरी है। ठीक है, कमेंट में बताइए क्या चीज यूज किया जाए। ये जो छोटा छोटा इस साइड है, इस टाइप का है, ठीक है, देखिए कहाँ गए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस टाइप का है, ये बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो इसको भगाने के लिए क्या उपाय किया जाए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना, 6 डिग्री। मेरा बेटा भी एक छोटा बेटा है, बहुत क्यूट। रोहित क्या हाल है, ठीक है, चलिए ये भी पढ़ रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री। मेरे साथ बोलिए, घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना, 6 डिग्री। याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अच्छा आप कहिएगा सर, तो घंटा के सुई जो है 1 घंटा में कितना बना, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया, घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई, मिनट के
सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई। तो घड़ी का जो मिनट की सुई की लंबाई होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। हाँ ठीक है, देखो अच्छा वो मोबाइल में पापा है, वीडियो मेरा देख रहा है उसी में दिखाई दे, ठीक है। तो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई जो है रेडियस का काम करेगा, जो कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब करे सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, तो लिखिएगा सुई द्वारा, सुई द्वारा, सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में बना को, सुई के द्वारा, सुई के द्वारा, कथी के सुई, तो घड़ी के मिनट के सुई, घड़ी के मिनट के सुई, मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण, जो बना कोण है उसको थीटा कहते हैं। तो अभी ना बताएं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 6 पचे 30 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा पता हो गया, ठीक है। तो घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ पर समझिएगा अगर ये घड़ी है कि नहीं, तो घड़ी के यहाँ 12 यहाँ मिनट जो है यहाँ पर, तो 5 मिनट में इसका मिनट कहाँ पर आएगा, यहाँ। तो ये क्या है, ये थीटा है, ये थीटा पता होगा। तो ये क्या बन रहा है, त्रिज खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही पूछ रहा है त्रिज खंड के द्वारा बना क्षेत्रफल। मिनट के सुई का मतलब क्या होगा, त्रिज खंड कि नहीं। तो लिखिएगा घड़ी के मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा बाबू, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बनाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितना है 30, 30 बटा 360, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, थीटा बटा 360, पाई का वैल्यू 22, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है आर का जो वैल्यू है इसको 2 बार लिखना। तो आर का वैल्यू क्या है 14 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में, 0 से 0, 3 से कटाइएगा 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यहाँ देखिए इसको कटाइएगा 7 से, 7 दूना 14, 2 से कटाइएगा 6, यहाँ 2 से कटाइएगा तो 3, 2 से कटाइएगा तो 11, 14 एकम 14, 1 15 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। मन करे तो पूर्णांक में तुरिए, मन करे तो पूर्णांक में नहीं। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बनेगा कैसे, दिक्कत क्या होगा, थीटा निकालना। तो अभी बता दिए कि मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में बाना कोण 6 डिग्री होता है। मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में बाना कोण क्या होता है, भाई बोलो करो। घड़ी के मिनट के सुई के द्वारा बाना कोण, एक सेकंड आइए यहाँ पर समझिए। घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं। तो लिखेंगे दिया है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, जो मिनट की सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, त्रिज्या का। अब मिनट के सुई जो है 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 6 पचे 30। तो घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 360, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको लगता होगा समझ में भी आएगा, खासकर कमजोर जो विद्यार्थी है आप शेयर कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सबको शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगा
कि नहीं। आप जानना करते यूट्यूब से कुछ होता नहीं है। बहुत दिन से इसमें इन्वेस्ट मतलब मेरा 2 साल का कमाई सब इसी में इन्वेस्ट है कि नहीं, और उससे कोई खास फायदा नहीं है। तो आप लोग ठीक है, तो क्लास को जितना अधिक से अधिक शेयर करना है कर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक कोई सॉरी इसको लीजिए ऐसे, ठीक है, इसको कीजिए ऐसे। देखो राजा बाबू, ये एक सर्कल है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, लेकिन समकोण करती है, तो सेंटर पर समकोण जब बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा 190 डिग्री का कोण बनेगा, ये सेंटर ओ है। इतना सुंदर फोटो बना दिया कि नहीं। तो आइए, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, केंद्र पर समकोण, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, समकोण का जो वैल्यू होगा उसको हम 90 डिग्री अंतरित करती है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड और त्रिज्य खंड में बहुत अंतर है। यहाँ देखिए, ये जो फोटो हम बना रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, ये हमारा जो है, ये जो फोटो, इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहेंगे, इस फोटो को त्रिज्य खंड कहेंगे। लेकिन ये जो फोटो बना रहे, ध्यान दीजिएगा, हो गया, और यहाँ से एक त्रिभुज निकाल रहे हैं, और ये जो कलर किया हुआ भाग है, इसी को हम वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? इस कलर किया गया भाग को वृत्तखंड, और वो लघु कहेंगे। कथी कहेंगे? लघु वृत्तखंड, यही होता है। ठीक है, तो आप कहिएगा सब कुछ थोड़े किए हैं, सिंपल है, यही त्रिज्य खंड है, और में से एगो त्रिभुज के जगह छोड़ के बाकी को आप क्या कह दिए? पेंट कर दिए। तो हाँ राजा बाबू, ये बात हम भी कह रहे हैं, कुछ नहीं किए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत दिन से बता रहे। छोड़ के कथी छोड़े हैं? तो कहिए कि एगो त्रिभुजवा छोड़ के रंग दिए हैं, तो त्रिभुजवा छोड़े हैं, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोड़े का मतलब क्या कह दिए है? घटा देंगे। और समझ में आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल? तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कथी किए हैं? त्रिभुजवा छोड़ के रंग दिए, तो त्रिभुजवा का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आगे बता देंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो अभी ने रट जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रट जी, कौन हो त्रिभुज हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सफा गर्दा मचाइए लोग, ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब लोग हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। इतना व्यवस्था कर दिया, व्यवस्था का तो कोई कमी नहीं है। आप आपके एरिया में तो शायद इस तरह कोई व्यवस्था भी नहीं किया होगा। समझ में आया? जम के भिड़िए और देखिए धमाल मचाइए कि हाँ सौरभ सर का क्या हाल है। आप लोग का हाल ठीक, तो मेरा भी हल्का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये समझ में आ गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ग्रीन कलर देख के आरजेडी वाला सब खुश होगा, कहेगा कि आरजेडी ऐसे कर रहा है सर, कि नहीं। भगवा कलर देखेगा तो बीजेपी वाला, चलो ठीक है। येलो कलर जनसुराज है। देखिए, चुनाव का समय है, आपको जिसको इच्छा हो वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर से। आइए लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि दिया है, का दिया है। आइए, एक तरीका होता है, एक चीज बता देते हैं। अब हम ऐसे नहीं लिखे, आप समझ जाइए, 10 साल 14 साल को होइएगा, उसमें आपका भी जन्म हो गया हो। 2012 में हम मैथ में 98 नंबर लाए थे उस समय, समझे। आई अब इनका बात हो रहा है। तो दिया है, कह रहा है कि एक वृत्त जिस इतना कोण करता है 10 सेमी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है बाबू? तो त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और समकोण अंतरित करती है। थीटा क्या है? समकोण। थीटा का वैल्यू क्या है? समकोण है, का है जी,
तो समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। याद रखिएगा, समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब आइए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक नंबर में कह रहा है संगत लघु, देखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या से बना हुआ, और वृत्तखंड का मतलब वृत्त का भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको कह देते हैं, देखिए ये जो रंगा हुआ पार्ट है, रंगा सियार, ये जो रंगा हुआ पार्ट है इसी को हम कहते हैं कौन चीज? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये जो रंग दिए, ठीक है, इसी को कहेंगे अब लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप कहिएगा सर कुछ खास थोड़े है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज आप छोड़ दिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थीटा का वैल्यू क्या है? 90, 90 बटा 360। अब पाई का वैल्यू नहीं कुछ कहेगा, यहाँ पर कह दिया है 3.14। आर का वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर नहीं लिख के 10 को कितना बार लिख देंगे? उत्तर के, चलिए कोई बात नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 10 गुने 10। ठीक है, माइनस, याद है नहीं, कोई भी त्रिभुज हो फॉर्मूला कितना रखिएगा? समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका होता है √3/4 गुने साइड स्क्वायर। जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज है तो बेस इंटू हाइट, तो सब छोड़ दीजिए, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो त्रिभुज के क्षेत्र में क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर, यानी 10 गुने 10 साइन 90। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव उड़ेगा तो बटा का हो जाएगा 100। थोड़ा सा हम पतला कलर से कटाते हैं, देखिए 0 से 0, 0 से 0, ये कट जाएगा 4 मरतबे, ये कट गया 2, ये कट गया 157। कि नहीं? यहाँ पर कीजिएगा, आइए यहाँ पर बनाते हैं। चलिए, कटाने वाला काम तो हो गया, तो यहाँ से बच गया आपको 157/2 माइनस, यहाँ देखें कटाइएगा तब 5, कितना हो गया? 50। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसको दशमलव बदलिएगा तो 2 7 14, 2 8 16.5 घटा 50, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेकेंड आपको दिक्कत हुआ होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए 78.5 में से 50 घटा आ रहा है, तो ये दिक्कत हुआ होगा, हम बता रहे हैं। यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव नहीं, तो आप अपना मन से यहाँ दशमलव दे दीजिए, एगो 0 लगा दीजिए। 5 में से 5 गया तब 5, 8 में से 0 गया था 8, दशमलव बीच में 28.5। ये ऐसे है, यहाँ पर दशमलव नहीं था तो अपना मन से का कि दशमलव लगा के घटा है, तो ये हो गया। इसको उतार लीजिए तो त्रिज्यखंड समझने में दिक्कत। वृत्तखंड का फोटो इतना बढ़िया है, आप बना लीजिए, इसके बाद दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका फोटो हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब इसका निकालने का बहुत तरीका है। एक तो है कि वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे तो आ जाएगा, ना तो दूसरा थीटा मालूम कर लीजिए, तो ये 90 डिग्री तो दूसरा कितना होगा? 270 डिग्री हो जाएगा, वैसे भी बन जाएगा। तो अब कैसे निकाले, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालते हैं। आइए ब्लैक कलर से बनाते हैं, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। चलिए इसको उतार लेते हैं, इसको फिगर को हमको मिटाने में अच्छा न लग रहा है, जल्दी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए लिख देते हैं, देखते हैं। देखिए ब्लैक कलर से, संगत
दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही कह देंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, यानी लघु त्रिज्यखंड, यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ये ब्लैक कलर का, ये लघु त्रिज्यखंड है। हमको पूछ रहा है जो व्हाइट कलर का पार्ट है वही पूछ रहा है, यानी पूरा में से अगर हाई हटा देते हैं तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड मिल जाएगा। ये जो पार्ट है लघु त्रिज्यखंड है, तो पूरा सर्कल में से अगर ये पार्ट हटा देते हैं ब्लैक कलर का तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड मिल जाएगा। हटाने का मतलब घटाना, तो पूरा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 10 × 10 माइनस थीटा कितना है 90, 90 बटा 360, पाई का वैल्यू 3.14 है, आर का वैल्यू 10 × 10। शायद उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि ना राजा बाबू, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। आइए यहाँ से दशमलव रहिएगा, ये क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से बच गया 314। यहाँ देखिए यहाँ भी दशमलव रहेगा तो क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो इधर खत्म, ये 4 मर्तबे है, यहाँ से 2, यहाँ से 157, यानी -157 बटा 2, यानी 314 घटाओ 78.5 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा बाबू 6, क्या हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 6, ये 0, 0 में से 10 में से 7 गया तो 3, यानी 236.5। ठीक है, तो यही चीज क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं से दिक्कत, सिंपल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा उसको ऐसे। ये फोटो लघु वृत्तखंड का है, ये फोटो ये लघु त्रिज्यखंड है, हमको ये पूरा निकालना है लघु वृत्तखंड। कोई दिक्कत? चलिए ये 4 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये 5 नंबर है, इसके बाद कल 5 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, बताइए, समझाइए। नहीं, क्वेश्चन है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री अंतरित करते हैं, तो चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तीनों बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो लिखिएगा, दिया है क्या दिया है, थोड़ा इधर बचा कर चलते हैं। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर है। चलिए पहले कह रहा है चाप की लंबाई, सबसे पहले आप चाप समझिए क्या है, चाप को केस में लगाने वाला नहीं था, चाप पहले समझिए क्या है। तो ये जो हम फोटो बनाने जा रहा है, तो सबसे पहले ये थीटा है, ये जो है केंद्र है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये त्रिज्यखंड जितना दूर में बनता है, इसी भाग को जो लिपस्टिक की तरह थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है रेड कलर को, इसी को हम चाप कहते हैं। ठीक है, चलिए तो थीटा कितना है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है आपको 2 गो होता है, एक होता है थीटा बटा 360 और 2 पाई आर, यही होता है। तो थीटा कितना है बाबू 60 डिग्री,
360 टू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21। कहीं कहीं क्या करता है ये 2 से 2 कटा के, यानी कहीं कहीं आपको देता है θ/180 और पाई आर, ये भी चापे का फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 से कटा दिया है, ठीक है। चलिए तो कटाइएगा, ये कटाइएगा तो ये 6 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अब आइए 7 से कटाइएगा, 7 तिरका 21, 3, 2 से कटाइएगा, 60 लिखा गया कि नहीं, 6 मरतबे पूरा है। हाँ अब 2 से कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 से कटेगा 3, खत्म। यानी चाप की जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन हो तो चाप समझ गए, यही हमारा चाप है जो ये लिपस्टिक की तरह थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यानी चाप जो होता है वृत्त का सरकमफ्रेंस यानी परिधि का हिस्सा होता है, परिधि का जो भाग है उसी को चाप कहते हैं। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 2 नंबर है। तो त्रिज्यखंड ये जो पूरा पार्ट है, ये देख लीजिए, ये सभी पार्ट को हम क्या कहेंगे त्रिज्यखंड। क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा सतह होगा, रंग देखा है। चलिए ये जो पूरा पार्ट रंगा गया इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, चाप द्वारा, ऐसे ही लिख के, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है बाबू θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का साथे साथे बोलिए, समझिए, समझे। हाँ थीटा कितना है राजा बाबू 60, डिग्री है, डिग्री। पाई, पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है, 21 गुने 21, ये 0 से 0 तो में 6 से 6 मरतबे, 7 से कटाइएगा, 7 तिरका 21, 3 से कटाइएगा तो 2, 2 से कट गया 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, 1 23, मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। दिखाई दे रहा है कि ना ग्रीन कलर, ठीक है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो हो गया। अब कह रहा है ये 2 गो तो बन गया, चाप द्वारा बनाए गए तो थीटा हमको कितना था 60 डिग्री था, यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए। 360 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर का वैल्यू को 2 बार लिखेगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए इसी से काम चलाते हैं यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही नु होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है निकाले हैं 231, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अनंतर √3/4 गुने साइड स्क्वायर भी होता है। 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज है, तो हम सोच रहे हैं कि एक एक फॉर्मूला से काम चला लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो 231 माइनस 1/2, आर का वैल्यू 21 गुने 21, साइन का वैल्यू कितना होता है साइन 60। अब आइए 231 माइनस 1/2, 21 गुने 21, साइन का वैल्यू होता है √3/2। तो क्या हो गया 231 माइनस 441, 21 गुने 21 कीजिएगा तो 441 √3 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। √3 का वैल्यू शायद आपको दिया होगा और नहीं तो आपको आंसर यहीं पर रख देगा, ठीक है। लिख दे या रह दे, आपका ऐसे बुक में इतना ही आंसर है। आना तो √3 का वैल्यू कहीं कहीं देता है, तो अगर आपका इच्छा है तो √3 का वैल्यू 1.73 होता है, कितना होता है 1.73। आना तो आपको बुक में यहीं पर आंसर है, तो यहीं पर भी रख दीजिए तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए,
कोई गलती नहीं काटेगा, इतना भी आंसर है, क्योंकि मेरा भी मैथ में 98 नंबर है। तो आज के क्लास इतना ही, अब कल मिलते हैं और कल इसका पूरा वीडियो बना देंगे। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए और दोस्तों को पहुंचाइए, कि नहीं।